नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे ट्रेन पे आधारित क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग का 3 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का चौथा क्लास है। पिछले 3 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया कि दो ट्रेन की चालों का अनुपात 3:4 है। ये एक खंबे को क्रमशः 3 सेकंड और 4 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, तो वह एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने कल के क्लास में भी किया था। हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो है चाल का रेशियो दिया हुआ है। हमें चाल का जो है अनुपात दिया हुआ है। चाल का अनुपात कितना है, 3:4 है। चाल का अनुपात कितना है, 3:4 है। जब ये ट्रेन 3 यूनिट के स्पीड से किसी खंबा को पार कर रही है तो 3 सेकंड का समय लग रहा है, और 4 यूनिट के स्पीड से किसी खंबा को पार कर रही है तो 4 सेकंड का समय लग रहा है। देखिए जब कोई ट्रेन किसी खंबा को पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। यानी हम यहाँ से अगर हम चाल में अगर समय से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा जो है ट्रेन की लंबाई निकल के आ जाएगा। अब जो है हम मान लेते हैं चाल हमारा क्या है, 3x है और 4x है। समय कितना लग रहा है, समय जो लग रहा है, समय कितना लग रहा है, 3x के स्पीड से जाने पे 3 सेकंड का समय लग रहा है, और 4x के स्पीड से जाने पे 4 सेकंड का समय लग रहा है। यानी यहां से हमारा ट्रेन का क्या निकल के आ जाएगा, दूरी निकल के आ जाएगा। और ट्रेन जो है जब किसी खंबा को पार करती है तो कितना दूरी तय करती है, अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यानी हमारा ट्रेन का लंबाई निकल के आ जाएगा। ट्रेन का लंबाई कितना हो गया, 9x, और ये कितना हो जाएगा, 16x। देखिए ट्रेन की लंबाई हमें पता चल गया और ट्रेन का स्पीड भी हमें पता है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करे, और ट्रेन जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है और एक दूसरे को क्रॉस करे तो कितना समय लग जाएगा। देखिए ट्रेन जो है एक दूसरे को जब क्रॉस करेगी तो ट्रेन कितना दूरी चलेगी, ट्रेन जो है दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ लंबाई ऐड होगा और विपरीत दिशा में ट्रेन चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। तो हमारा समय कैसे निकलेगा, समय हम कैसे निकालते हैं, अगर हम दूरी में अगर चाल से भाग देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए दूरी कितना हो जाएगा, दोनों ट्रेन का जो है लंबाई ऐड होगा, 9x प्लस का 16x, और स्पीड कितना है, एक ट्रेन का जो स्पीड है 3x है और दूसरे ट्रेन का स्पीड क्या है, 4x है, और दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। यानी रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 3x प्लस का 4x। हम इसे ऐड करेंगे, 9 में 16 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा, और 3x में 4x ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। यहां हमारा x से x कट गया, हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 25/7 सेकेंड। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 सही 4/7 सेकेंड। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3 सही 4/7 सेकेंड। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो ट्रेन की चालों का अनुपात 3:4 है। ये एक खंबे को क्रमशः 3 सेकंड और 4 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है तो वह एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। देखिए हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में चाल का रेशियो दिया हुआ है, हमें स्पीड का जो है रेशियो दिया हुआ है। स्पीड का रेशियो कितना है, 3:4 है। और जब ये ट्रेन 3 यूनिट के स्पीड से और 4 यूनिट के स्पीड से किसी खंबा को पार कर रही है तो समय कितना लग रहा है, 3 सेकंड और 4 सेकंड का। देखिए जब ट्रेन जो है किसी खंबा को पार करेगी तो ट्रेन कितना दूरी चलेगी, अपने लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। अगर हम यहाँ स्पीड में अगर समय से गुना कर देंगे तो हमारा ट्रेन का लंबाई निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम जो है स्पीड मान लेंगे कि 3x है और 4x है। 3x के स्पीड से जब किसी खंबा को पार कर रही है ट्रेन तो 3 सेकंड का समय लग रहा है, और 4x के स्पीड से जब खंबा को पार कर रही है तो कितना समय लग रहा है, 4 सेकंड का समय लग रहा है।
अगर हम चाल में समय से गुना करेंगे तो हमारा दूरी निकल के आ जाएगा, यानी दोनों ट्रेन की हमारा लंबाई निकल के आ गया। एक ट्रेन का लंबाई कितना है 9x है और दूसरे ट्रेन का लंबाई कितना है 16x है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी। अगर एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो उस केस में कितना दूरी चलेगी ट्रेन जो है अपनी लंबाई चलेगी प्लस का जो दूसरी ट्रेन को पार कर रही है उसके लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, यानी दोनों का लंबाई हमारा ऐड हो जाएगा और एक दूसरे के विपरीत चल रही है, यानी यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। अब देखिए दोनों का स्पीड पता है, दोनों का हमें दूरी पता लंबाई पता है, तो हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं कितने समय में पार करेगी। दूरी हमारा क्या हो जाएगा 9x प्लस 16x और स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हमारा हो जाएगा 3x प्लस का 4x। हम इसे सॉल्व किए, हमारा कितना निकल के आ गया 25/7 सेकेंड। हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 सही 4/7 सेकेंड। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि ट्रेन एक दूसरे ट्रेन को जो है कितने देर में पार कर जाएगी 3 सही 4/7 सेकेंड में। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक ट्रेन की दिशा में भाग रहे दो व्यक्ति जिनकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा तथा दूसरे की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा ज़्यादा है। ट्रेन पहले व्यक्ति को 6 सही 1/4 सेकेंड में पार करती है तथा दूसरे व्यक्ति को पार करने में 2 सही 1/2 सेकेंड ज़्यादा समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल निकालना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में भी किया था, लेकिन हमें यहाँ क्या दिया हुआ है कि पहले व्यक्ति का जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर घंटा है और दूसरे व्यक्ति के स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर घंटा ज़्यादा है, यानी पहले व्यक्ति का जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर घंटा है और दूसरे व्यक्ति का स्पीड कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा ज़्यादा, यानी 12 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पहले व्यक्ति को जो ट्रेन है 6 सही 1/4 सेकेंड में पार करती है। 6 सही 1/4 सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं 25/4 सेकेंड। 25/4 सेकेंड में पार करती है तथा दूसरे व्यक्ति को पार करने में 2 सही 1/2 सेकेंड ज़्यादा लेती है, यानी 25/4 से 2 सही 1/2 सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं 5/2 सेकेंड। 5/2 सेकेंड ज़्यादा लेती है। हम इसे ऐड करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 35/4। कितना हो जाएगा 35/4 सेकेंड। अब देखिए हमारा क्या निकल के आ गया कि जो व्यक्ति 8 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है उसे ट्रेन जो है 25/4 सेकेंड में पार कर रही है और जो व्यक्ति 12 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है उसे ट्रेन जो है 35/4 सेकेंड में पार कर रही है। अब देखिए हमें क्या निकालना था, ट्रेन का स्पीड निकालना था। हम यहाँ जो है 8 में अगर 25/4 से गुना करेंगे हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और हम यहाँ अगर 12 में 35/4 से गुना करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105। ये 4 से 3 बार में जाएगा, 35 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। देखिए यहाँ का डिफरेंस कितना है, 50 और 105 के बीच का डिफरेंस कितना है 55 है। 50 और 105 के बीच का डिफरेंस कितना है 55 है और 25/4 और 35/4 के बीच का डिफरेंस कितना है 25/4 और 35/4 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 10/4। 10/4। देखिए 10/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/4 को लिख सकते हैं 5/2। यहां से हमारा ट्रेन का जो है स्पीड क्या निकल के आ जाएगा, ट्रेन का स्पीड हमारा निकल के आ जाएगा 55/5/2। 55/5/2 किलोमीटर पर घंटा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, 5 55 से जाएगा कितने बार में जाएगा 11 बार में, 11 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर पर घंटा। ट्रेन का स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया, ट्रेन का जो स्पीड निकल के आ गया 22 किलोमीटर पर घंटा। हम यहाँ x मान के भी बना सकते हैं, हम ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर मान लेते, फिर हम वहाँ से बनाते तो हमारा वहाँ से भी निकल के आ जाता, लेकिन हम उतना करने का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ सिंपल तरीके से बता सकते हैं, हमने पिछले क्लास में दोनों मेथड बताया था। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्रेन की दिशा में भाग रहे दो व्यक्ति जिनकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा तथा दूसरे की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा ज़्यादा है। ट्रेन पहले व्यक्ति को 6 सही 1/4 सेकेंड में पार करती है तथा दूसरे व्यक्ति को पार करने में 2 सही 1/2 सेकेंड ज़्यादा समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें।
हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक व्यक्ति को जो चाल है, एक व्यक्ति का चाल क्या है 8 किलोमीटर पर घंटा और दूसरे व्यक्ति का चाल क्या है 4 किलोमीटर पर घंटा ज़्यादा, यानी पहले व्यक्ति से 4 किलोमीटर पर घंटा ज़्यादा, यानी दूसरे व्यक्ति का स्पीड कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि पहले व्यक्ति को 6 सही 1/4 सेकंड में ट्रेन जो है पार करती है। 6 सही 1/4 को क्या लिख सकते हैं 25/4 सेकंड, यानी पहले व्यक्ति को ट्रेन जो है 25/4 सेकंड में पार कर रही है और दूसरे व्यक्ति को पार करने में ट्रेन जो है 2 सही 1/2 सेकंड ज़्यादा समय ले रही है, यानी 25/4 सेकंड से 2 सही 1/2 सेकंड ज़्यादा ले रही है। 2 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 5/2 सेकंड, यानी 25/4 प्लस का 5/2 सेकंड ले रही है। हम इसे ऐड करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 35/4 सेकंड, यानी ट्रेन जो है जिसका स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटा है उसे 25/4 सेकंड में पार कर रही है और जिस व्यक्ति का स्पीड 12 किलोमीटर पर घंटा है उसे जो है 35/4 सेकंड में पार कर रही है। अब देखिए हम यहाँ जो है 8 में 25/4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 में 25/4 से गुना करेंगे, ये 4 से 8 कितने बार में जाएगा 2 बार में, 25 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 50। उसके बाद हम 12 में 35/4 से गुना करेंगे, 4 से 12 कितने बार में जाएगा 3 बार में, 35 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 105। अब देखिए 50 और 105 के बीच का डिफरेंस कितना है 55 है और 25/4 और 35/4 के बीच का डिफरेंस कितना है 10/4। 10/4 को हम क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं, यानी हमारा यहाँ से ट्रेन का स्पीड क्या निकल के आ जाएगा 55/5/2, 55/5/2 किलोमीटर पर घंटा। हम यहाँ से 2 को ऊपर ले जाएंगे यानी 55 गुने 2 हो जाएगा, 5 से 55 को काटेंगे 11 बार में जाएगा, यानी हमारा ट्रेन का स्पीड क्या निकल के आ गया 22 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई से 120 मीटर ज़्यादा है। जब वो विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को 20 सेकेंड में पार कर लेती है, तथा जब वो एक ही दिशा में चलती है तो तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 2 मिनट में पार कर लेती है। यदि धीमी गति वाली ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर पर घंटा है तो तेज गति वाली ट्रेन की चाल क्या है। हमें क्या निकालना है, तेज गति वाली ट्रेन की चाल निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब ट्रेन जो है विपरीत दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को कितने देर में पार कर ले रही है 20 सेकेंड में, और जब ट्रेन जो है एक ही दिशा में चल रही है, जब ट्रेन जो है एक ही दिशा में चल रही है तो धीमी गति वाली ट्रेन को तेज गति वाली ट्रेन 2 मिनट में पार कर लेती है। देखिए विपरीत दिशा में चले या सेम दिशा में चले, जब ट्रेन किसी और ट्रेन को अगर पार करेगी तो उस केस में कितना दूरी चलेगी ट्रेन, अपनी लंबाई प्लस की जिस ट्रेन को पार कर रही है उस ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। यानी दोनों केस में जब विपरीत चल रही है तब भी और सेम चल रही है तब भी दोनों में है दूरी जो है ट्रेन की लंबाई के बराबर चलेगी, यानी दूरी हमारा क्या है सेम है। दूरी अगर सेम है तो हमने एक कंसेप्ट बताया था टाइम एंड डिस्टेंस में, हमने क्या कंसेप्ट बताया था कि अगर हमारा दूरी सेम हो तो जो हमारा टाइम का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो होगा। अब देखिए यहां जो है हमारा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस जो है डिस्टेंस क्या है सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो हमारा टाइम का रेशियो होगा, जो हमारा टाइम का रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा स्पीड का होगा। लेकिन यहाँ जो हमारा स्पीड है वो स्पीड कैसा है, रिलेटिव स्पीड है, क्योंकि ट्रेन जो है सेम दिशा में भी चलेगी और विपरीत दिशा में चलेगी तो हम यहाँ कौन सा स्पीड लेंगे, रिलेटिव स्पीड लेंगे। यहाँ जो हमारा स्पीड है रिलेटिव स्पीड है, यहाँ जो हमारा स्पीड कौन सा है, रिलेटिव स्पीड है। यानी अगर हम टाइम का रेशियो लेंगे तो उसका अपोजिट रेशियो हमारा यहाँ क्या निकल के आएगा, रिलेटिव स्पीड का रेशियो निकल के आएगा। अब देखिए टाइम जो है विपरीत दिशा में जब चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है तो कितना समय लग रहा है, यानी विपरीत दिशा में एक ट्रेन इस साइड चल रही है और दूसरी ट्रेन जो है इस साइड चल रही है। विपरीत दिशा में चल रही है तो पार करने में कितना समय लग रहा है, 20 सेकंड का समय लग रहा है। और जो सेम दिशा में चल रही है यानी दोनों ट्रेन जो है अगर सेम दिशा में चल रही है तो पार करने में कितना समय लग रहा है, 2 मिनट का। 2 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मिनट को लिख सकते हैं 120 सेकेंड। यहां से हमारा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, यहां से जो हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा 1/6 का। टाइम का रेशियो हमारा क्या निकल के आ गया 1/6, तो रिलेटिव स्पीड का रेशियो क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 6:1 हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड का हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 6:1। अब देखिए
यहाँ जो रिलेटिव स्पीड होगा, अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड हम क्या करते हैं, दोनों ट्रेन का स्पीड जो है ऐड करते हैं। और जब सेम दिशा में चलती है ट्रेन तो हम वहाँ रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, दोनों ट्रेन का स्पीड माइनस करते हैं। हमने मान लिया एक ट्रेन का जो स्पीड है ए है और दूसरे ट्रेन का स्पीड क्या है, बी है। अगर यहाँ जो होगा तो ए प्लस बी होगा और यहाँ क्या होगा, ए माइनस बी होगा। यहाँ जो है ए प्लस बी है और यहाँ क्या है, ए माइनस बी है। अब देखिए अगर हम यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकाल लें और हम उसका रेशियो ले लेंगे तो हमें जो है धीमी गति वाली ट्रेन का जो है स्पीड पता है, तो हम वहाँ से तेज गति वाली ट्रेन का स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा ए प्लस बी जो है वो कितना है, 6 है, और ए माइनस बी जो है वो कितना है, 1 है। यानी बी बी कट जाएगा, हमारा जो ए निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा, 7/2। अगर ए जो है हमारा 7/2 है, ए 7/2 है, तो हमारा बी क्या हो जाएगा, यानी हम 6 में से 7/2 माइनस करेंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, बी जो निकल के आ जाएगा 5/2। बी कितना निकल के आ जाएगा, 5/2। यानी यहाँ से ए बटा बी हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम ए बटा बी निकालेंगे तो हमारा रेशियो हो जाएगा 7/5। 7/5 यानी बी कौन सी ट्रेन है, धीमी गति वाली ट्रेन। हमने यहाँ बी के आगे माइनस लगाया, यानी बी कम है, ए ज़्यादा है। बी जो है धीमी गति वाली ट्रेन है और ए जो है तेज गति वाली ट्रेन है। धीमी गति वाली ट्रेन का स्पीड कितना है, 5 यूनिट, लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 45 किलोमीटर पर घंटा। यानी 5 यूनिट का वैल्यू जो है 45 किलोमीटर पर घंटा है। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 में हम 9 से गुना करेंगे तो हमारा 45 होगा, तो 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 63 किलोमीटर। 63 किलोमीटर पर घंटा। 7 यूनिट किसके बराबर निकल के आ गया, 63 किलोमीटर पर घंटा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई से 120 मीटर ज़्यादा है। जब वो विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर लेती है, तथा जब वो एक ही दिशा में चलती है तो तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 2 मिनट में पार कर लेती है। यदि धीमी गति वाली ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर पर घंटा है तो तेज गति वाली ट्रेन की चाल क्या है। हमें क्या निकालना है, तेज गति वाली ट्रेन की चाल निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ट्रेन जो है एक बार विपरीत दिशा में चल रही है और एक बार सेम दिशा में चल रही है। जब विपरीत दिशा में ट्रेन चल रही है तो दूसरे ट्रेन को जो है 20 सेकंड में पार कर रही है, और जब सेम दिशा में चल रही है तो तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 2 मिनट में पार कर रही है। देखिए जब ट्रेन जो है सेम दिशा में चले या विपरीत दिशा में चले, जब ट्रेन एक दूसरे ट्रेन को जब पार करती है तो उस केस में ट्रेन जो है कितना दूरी चलती है, दोनों ट्रेन के लंबाई के बराबर। दोनों ट्रेन के लंबाई के बराबर, यानी दोनों केस में जो है विपरीत दिशा में चलेगी और सेम दिशा में चलेगी, दूरी हमारा क्या होगा, सेम होगा। अगर डिस्टेंस सेम है तो हमने एक टाइम एंड डिस्टेंस में एक कंसेप्ट बताया था कि अगर हमारा डिस्टेंस सेम है तो जो हमारा टाइम का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो होगा। अब देखिए हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले जो है जब विपरीत दिशा में चल रही है तो टाइम कितना लग रहा है, 20 सेकंड का, और जब सेम दिशा में चल रही है तो टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट का। यानी 2 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 120 सेकंड। यहाँ से हमारा टाइम का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, 1/6, 1:6 निकल के आ गया। अब जो है यहाँ से हम स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन जो हमारा स्पीड निकलेगा, स्पीड का जो रेशियो निकलेगा ये रिलेटिव स्पीड निकलेगा, क्योंकि हम रिलेटिव स्पीड के साथ ही तो एक दूसरे को पार कर रही है ट्रेन। रिलेटिव स्पीड का जो है यहाँ से हमारा रेशियो निकल के आएगा। रिलेटिव स्पीड का रेशियो क्या निकल के आ गया, रिलेटिव स्पीड का रेशियो निकल के आ गया 6:1। यानी जब विपरीत दिशा में ट्रेन पार कर रही है तो रिलेटिव स्पीड 6 यूनिट है, तो सेम दिशा में ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है तो रिलेटिव स्पीड कितना है, 1 यूनिट। जब विपरीत दिशा में ट्रेन चलती है तो वहाँ रिलेटिव स्पीड हम कैसे निकालते हैं, दोनों ट्रेन का स्पीड ऐड करते हैं। और जब सेम दिशा में ट्रेन चलती है तो वहाँ हम रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, दोनों ट्रेन का स्पीड हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी ये जो है विपरीत दिशा में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड कितना है, 6 यूनिट। यानी हमने मान लिया कि पहले ट्रेन का स्पीड a यूनिट है और दूसरे ट्रेन का स्पीड क्या है, b है। यानी a प्लस b कितना होगा, 6 के बराबर होगा। और यहाँ जो है दोनों ट्रेन जो है सेम दिशा में चल रही है, यानी यहाँ जो है बड़े वाले स्पीड में से, यानी तेज गति वाले की स्पीड में से धीमे गति वाले स्पीड माइनस होगा, यानी a माइनस बी कितना है, 1 यूनिट है। अब देखिए a प्लस बी 6 यूनिट और a माइनस बी जो है 1 यूनिट है, तो हमारा a कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, 7/2 यूनिट। b कितना हो जाएगा, हम a का वैल्यू किसी में पुट करके हम यहाँ से b निकाल सकते हैं। b हमारा कितना हो जाएगा, 5/2। देखिए a बटा b कितना हो जाएगा,
A बटा B जो हो जाएगा हमारा 7/5 हो जाएगा। A बटा B कितना निकल के आ गया 7/5। अब देखिए A जो है तेज गति वाली ट्रेन है, B क्या है धीमी गति वाली ट्रेन है। हमने यहाँ माइनस कौन सा किया है B किया है, यानी B जो है कम वाली स्पीड वाली है यानी धीमी गति वाली है। B का कितना यूनिट आया 5 यूनिट और A का कितना आया 7 यूनिट। B का हमारा जो स्पीड यहाँ निकल के आया 5 यूनिट, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है B का मतलब हमें जो दिया हुआ है कि धीमी गति वाली ट्रेन का स्पीड कितना है 45 किलोमीटर पर घंटा और यहाँ क्या निकल के आया है 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट का वैल्यू जो है 45 किलोमीटर पर घंटा है। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी हम 5 में 9 से गुना करेंगे तो हमारा 45 आएगा, तो 7 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 आ जाएगा। यानी तेज गति वाली ट्रेन का जो स्पीड है 63 किलोमीटर पर घंटा है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कि दो ट्रेन क्रमशः 54 किलोमीटर पर घंटा तथा 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से समांतर रेल पथों पर चलती है। जब विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है और जब वे समान दिशा में चलती है तो तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को ज्ञात होता है कि वह एक दूसरे रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार करता है। तो ट्रेन की अलग अलग लंबाई ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, ट्रेन की अलग अलग लंबाई निकालना है। देखिए जब ट्रेन जो है एक दूसरे को पार करेगी, ट्रेन जो है एक दूसरे को पार करेगी तो ट्रेन जो है उस केस में टोटल कितना दूरी चलेगी, दोनों ट्रेन की लंबाई के योग के बराबर दूरी चलेगी। तो हम सबसे पहले जो है यहाँ से ट्रेन जो है विपरीत दिशा में चल रही है, ट्रेन जो है विपरीत दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है। तो हम सबसे पहले दोनों ट्रेन की लंबाई का योग निकाल लेते हैं। यानी हमने मान लिया कि पहले ट्रेन का जो लंबाई है L1 है और दूसरे ट्रेन का लंबाई क्या है L2 है। L1 जो है तेज गति वाली है और L2 जो है धीमी गति वाली है। अब देखिए यहाँ से दोनों ट्रेन का लंबाई हम कैसे निकालेंगे, अगर रिलेटिव स्पीड से अगर हम समय में गुणा कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में चल रही है तो 54 किलोमीटर पर घंटा प्लस का 36 किलोमीटर पर घंटा। ये जो हमारा है रिलेटिव स्पीड किलोमीटर पर घंटा में निकल के आएगा और हमें समय क्या दिया हुआ है 10 सेकेंड, यानी समय हमें सेकेंड में दिया हुआ है। तो हमें इसे 5/18 से गुना करके हमें इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसमें समय से गुना करेंगे, हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। हम देखिए 54 और 36 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 90। 54 और 36 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 90। 90 को 18 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5, यानी हम इसे ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 90 गुने 5/18 गुने 10। हम इसे 18 से काटेंगे 5 बार में जाएगा, यानी हमारा क्या निकल के आ गया L1 प्लस L2 जो निकल के आ जाएगा 250 मीटर। L1 प्लस L2 हमारा कितना निकल के आ गया 250 मीटर। अब देखिए दोनों ट्रेन का लंबाई तो निकल के आ गया 250 मीटर, लेकिन हमें अलग अलग ट्रेन की लंबाई निकालना है। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है कि जब वो समान दिशा में चलती है, जब वह ट्रेन समान दिशा में चलती है तो तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को ज्ञात होता है कि वह दूसरे रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार करता है। यानी यहाँ जो है यहाँ दूरी कौन सा चला जाएगा, दूसरे रेलगाड़ी यानी धीमी गति वाली रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर दूरी चला जाएगा। यहाँ जो है धीमी गति, हमने धीमी गति को क्या मान के रखा है L2 मान के रखा है, यानी यहाँ हमारा L2 का लंबाई निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ L2 का जो लंबाई हम कैसे निकालेंगे, दोनों जो है सेम दिशा में चल रही है तो यहाँ क्या होगा हमारा रिलेटिव स्पीड माइनस होगा, दोनों का स्पीड जो है माइनस हो जाएगा। 54 किलोमीटर पर घंटा माइनस का 36 किलोमीटर पर घंटा, ये जो है हमारा किलोमीटर पर घंटा में है और समय क्या दिया हुआ है, समय जो है 30 सेकेंड यानी सेकेंड में दिया हुआ है। तो हमें इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और समय हमारा कितना है 30 सेकेंड है। देखिए हम यहाँ 54 में से 36 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, गुने 5/18 गुने 30। 18 से 18 कट जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 30 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 150 मीटर। यानी L2 हमारा 150 मीटर निकल के आ गया और L1 प्लस L2 कितना है, ये हमारा 250 मीटर है। यानी यहाँ से हमें क्या पता चला कि L1 हमारा कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा, L1 100 मीटर और L2 कितना हो जाएगा 150 मीटर। L2 कितना हो जाएगा 150 मीटर। हमें क्या निकालना था, दोनों ट्रेन की अलग अलग लंबाई निकालना था। दोनों ट्रेन का हमारा अलग अलग लंबाई निकल के आ गया कि एक ट्रेन का जो लंबाई है जो तेज गति से चल रही है उसका लंबाई कितना है 100 मीटर है और जो धीमी गति से चल रही है उसका लंबाई कितना है 150 मीटर है।
चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो ट्रेन क्रमशः 54 किलोमीटर पर घंटा तथा 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से समांतर रेल पथ पर चलती है। जब विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है, और जब वे समान दिशा में चलती है तो तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को ज्ञात होता है कि वह दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार करता है। तो ट्रेन की अलग अलग लंबाई ज्ञात करें। हमें क्या है, ट्रेन की अलग अलग लंबाई निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विपरीत दिशा में जब ट्रेन चल रही है तो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर रही है, 10 सेकंड में पार कर रही है। तो हम यहाँ से टोटल चली गई दूरी निकाल सकते हैं। जो टोटल चली गई दूरी जो हमारा होगा, रिलेटिव स्पीड निकाल के हम अगर समय से गुना करेंगे तो हमारा टोटल दूरी निकल के आ जाएगा। जब ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो उस केस में टोटल दूरी कितना होता है, दोनों ट्रेन के लंबाई के योग के बराबर। यानी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से अगर हम टोटल दूरी निकालेंगे तो हमारा दोनों ट्रेन का जो है लंबाई निकल के आ जाएगा। हमने L1 को मान लिया तेज गति वाली ट्रेन और L2 को मान लिया धीमी गति वाली ट्रेन। अब देखिए यहाँ से हमारा 54 किलोमीटर पर घंटा और 36 किलोमीटर पर घंटा जो है दोनों का स्पीड है अलग अलग। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो हमारा दोनों ऐड हो जाएगा, यानी 54 किलोमीटर पर घंटा प्लस का 36 किलोमीटर पर घंटा, ये हमारा रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। अब देखिए जो हमें समय दिया हुआ है वो सेकंड में दिया हुआ है और हमारा रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आया, किलोमीटर पर घंटा में। तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम गुना करेंगे। हम इसे सॉल्व किए, हमारा क्या निकल के आ गया, 250 मीटर। यानी L1 प्लस L2 हमारा, यानी दोनों ट्रेन की लंबाई का योग क्या निकल के आ गया, 250 मीटर निकल के आ गया। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जब समान दिशा में चलती है तो तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को ज्ञात होता है कि वह दूसरे रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार कर लेती है, दूसरे रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार कर लेता है। यानी यहाँ क्या होगा, दूसरे तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए यात्री को लग रहा है कि दूसरे रेलगाड़ी को वह 30 सेकंड में पार कर लेता है। यानी यहाँ जो है दूरी क्या चला जाएगा, यहाँ जो है धीमी गति वाले ट्रेन के लंबाई के बराबर दूरी चला जाएगा, क्योंकि तेज गति वाले रेलगाड़ी में बैठे हुए यात्री को ऐसा लगता है। तो यहाँ जो दूरी चला जाएगा वो धीमी गति वाले रेल की लंबाई के बराबर दूरी चला जाएगा। यानी यहाँ जो है हमारा L2 का निकल के आ जाएगा, L2 की लंबाई निकल के आ जाएगा। हमने L2 क्या मान के रखा है, धीमी गति वाली ट्रेन। अब देखिए यहाँ जो है सेम दिशा में चल रही है तो यहाँ हमारा रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों का स्पीड माइनस होगा, यानी 54 माइनस 36, ये हमारा क्या है, किलोमीटर पर घंटा में है। तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समय क्या दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है। तो हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और हमारा समय कितना है, 30 सेकंड है। हम इसे सॉल्व किए, हमारा क्या निकल के आ गया, 150 मीटर। यानी धीमी गति वाली रेल की जो लंबाई है वो कितना है, 150 मीटर है, और दोनों रेल की लंबाई कितना है, 250 मीटर। तो हम यहाँ से तेज गति वाली रेल की लंबाई भी निकाल सकते हैं। यानी हमने तेज गति वाली को क्या मान के रखा है, L1, और धीमी गति को मान के रखा है L2। यानी L1 हमारा क्या निकल के आ गया, 100 मीटर, और L2 कितना हमारा निकल के आया है, यहाँ से 150 मीटर निकल के आया है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ कि एक ट्रेन आई और प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करके चली गई। दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा में आई और वो 30 सेकंड में व्यक्ति को पार करके चली गई। यदि दोनों ट्रेन की लंबाई एक समान हो तो वो एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी। हमें क्या निकालना है कि ट्रेन जो है एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी। तो हमें जो है सबसे पहले पता होना चाहिए ट्रेन का स्पीड। दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर है तो हमें ट्रेन की लंबाई पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि ट्रेन जो है एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार कर रही है। अगर ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करती है तो उस केस में ट्रेन कितना दूरी चलती है, अपने लंबाई के बराबर दूरी चलती है। यानी जो है अपने लंबाई के बराबर दूरी एक बार ट्रेन जो है 20 सेकंड में चली और एक बार जो है अपने लंबाई के बराबर दूरी जो है ट्रेन 30 सेकंड में चली। तो अगर हम यहाँ से लंबाई कुछ मान ले तो हम दोनों ट्रेन का अलग अलग स्पीड निकाल पाएंगे, और दोनों ट्रेन का लंबाई क्या है, बराबर है। तो हम लंबाई कुछ ऐसा मानते हैं जो दोनों से कटे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, समय का हम एलसीएम ले लेते हैं। यानी हमारा समय क्या दिया हुआ है, 20 सेकंड और 30 सेकंड, यानी हम 20 और 30 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा, 60 होगा। यानी हम ट्रेन का जो है ट्रेन का लंबाई मान लेते हैं 60 मीटर। ट्रेन का लंबाई हमने मान लिया 60 मीटर। अब देखिए 60 मीटर दूरी एक बार जो है एक ट्रेन 20 सेकंड में पार कर रही है।
दोनों का हमें क्वेश्चन में दिया है, दोनों का क्या है, लंबाई समान है, यानी 60 मीटर दूरी जो है एक बार 20 सेकंड में ट्रेन पार कर रही है और एक दूसरी ट्रेन जो है 60 मीटर दूरी 30 सेकंड में पार कर रही है, 30 सेकंड में पार कर रही है। जो ट्रेन जो है 20 सेकंड में अगर 60 मीटर दूरी पार कर रही है, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, उसका जो स्पीड हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड। हम जो है दूरी में अगर समय से भाग देंगे तो हमारा चाल निकल के आ जाएगा। और जो ट्रेन जो है 30 सेकंड में पार कर रही है, उसका यहाँ से चाल क्या निकल के आ जाएगा, हम जो है 60 में 30 से भाग देंगे, हमारा क्या निकल के आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। यानी एक ट्रेन का जो स्पीड निकल के आ गया 3 मीटर पर सेकंड और दूसरी ट्रेन का स्पीड क्या निकल के आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। हमें क्या निकालना था कि दोनों ट्रेन तो विपरीत दिशा में चल रही है, तो हमें निकालना था कि दोनों ट्रेन अगर एक दूसरे को पार करे तो कितने देर में पार कर पाएगी, यानी हमें समय निकालना था। तो देखिए दोनों ट्रेन का जो है हमें स्पीड पता चल गया, दोनों ट्रेन का स्पीड पता चल गया और दोनों ट्रेन एक दूसरे को जब पार करेगी, ट्रेन जो एक दूसरे को पार करती है उस केस में ट्रेन कितना दूरी चलती है, दोनों ट्रेन के लंबाई के योग के बराबर। यानी हमारा दूरी अब कितना हो जाएगा, एक ट्रेन का जो लंबाई है 60 मीटर है, दोनों ट्रेन का लंबाई क्या है, बराबर है, तो हमने ट्रेन का लंबाई क्या मान लिया, 60 मीटर। यानी एक ट्रेन की लंबाई 60 मीटर है, दूसरी ट्रेन की भी लंबाई 60 मीटर है। यानी हमारा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम जो हो जाएगा, एक ट्रेन की लंबाई 60 प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है, 60 मीटर है। यानी टोटल दूरी क्या हो गया, दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर। अब देखिए हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे के विपरीत चल रही है, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड होगा, यानी 3 मीटर पर सेकेंड प्लस का 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 120 और 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। यानी हमारा यहाँ से क्या निकल के आएगा, 24 सेकेंड। यानी दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे को कितने देर में पार कर लेगी, 24 सेकेंड में पार कर लेगी। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक ट्रेन आई और प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करके चली गई। दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा में आई और वो 30 सेकंड में व्यक्ति को पार करके चली गई। यदि दोनों ट्रेन की लंबाई एक समान हो तो वो एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी। हमें क्या निकालना है कि अगर दोनों ट्रेन की लंबाई समान हो तो वो एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को आई और 20 सेकंड में पार करके चली गई। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करती है तो उस केस में क्या होता है कि ट्रेन जो है अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। यानी एक बार जो है ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी 20 सेकंड में चली और दूसरी बार जो है ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी 30 सेकंड में चली और दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है, बराबर है। तो अगर हम यहाँ से ट्रेन की लंबाई कुछ मान ले और हम समय से उस लंबाई में अगर भाग दे देंगे तो हमारा दोनों ट्रेन का स्पीड निकल के आ जाएगा। अब हम ट्रेन की लंबाई क्या माने, हम ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं, ऐसा कुछ मानते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया है दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर है, तो हम ऐसा कुछ मानते हैं जो 30 से भी विभाजित हो जाए और 20 से भी विभाजित हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, 30 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। 30 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। यानी हम ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं 60 मीटर, दोनों ट्रेन की लंबाई 60 मीटर हो गई। यानी एक बार जो है ट्रेन 20 सेकंड में 60 मीटर का दूरी चल रही है एक ट्रेन, और दूसरी ट्रेन जो है 30 सेकंड में 60 मीटर का दूरी चल रही है। जो ट्रेन 20 सेकंड में चल रही है 60 मीटर का दूरी, उसका स्पीड कितना हो जाएगा, हम दूरी में अगर समय से भाग देंगे हमारा क्या निकल के आ गया, 3 मीटर पर सेकंड। और जो ट्रेन 30 सेकंड में 60 मीटर दूरी चल रही है उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब दोनों ट्रेन का हमें स्पीड पता चल गया और दोनों ट्रेन का हमें लंबाई पता चल गया। दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है, बराबर है, यानी 60-60 मीटर है। अब देखिए ट्रेन जो है एक दूसरे को पार करेगी। जब ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो उस केस में क्या होता है कि ट्रेन जो है दोनों के लंबाई के योग के बराबर दूरी चलती है। यानी हमारा टाइम निकालना था, यहाँ हमारा टाइम क्या निकल के आ जाएगा, दोनों ट्रेन का लंबाई क्या हो जाएगा, 60 मीटर प्लस का 60 मीटर, टोटल दूरी कितना हो गया, 120 मीटर हो गया। और देखिए विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। यानी एक का स्पीड क्या है 3 मीटर पर सेकंड और दूसरे का स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकंड। यानी हमारा स्पीड कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड के साथ 120 मीटर का दूरी जाना है तो कितना समय लग जाएगा, 24 सेकंड का समय लग जाएगा। यानी एक दूसरे को ट्रेन जो है 24 सेकंड में पार कर लेगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 24 सेकंड। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।